पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया का अहम और गैर मुतवक्किल शराकत दार बनकर उभरा। अमरीकी वेबसाइट वक्त के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े में कलीदी सफारती सालिस के तौर पर सामने आया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कुंडी साहब, एक अहम मार्का जो हमने फतह किया है, एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, ट्रंप इंतजामिया जो है वो इसकी मशहूर है। क्या कहेंगे सर पाकिस्तान के उभरते हुए सफारती ताल्लुकात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक पाकिस्तान की जो है पिछले एक साल से जो अचीवमेंट चल रही है वो सबके सामने है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो एक जंग जीती, बैनुल मरसूस के नाम से हिंदुस्तान को शिकस्त दी, और उसके बाद आप देखेंगे सफारतकारी हुई जिसमें हर किस्म के मतलब है कि तमाम फिगर के लोगों ने जो है वो अपना रोल अदा किया। उसमें आप देखें कि इस वक्त जो है दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। हम जिस तरीके से यूएस के साथ हमारे रिलेशन पिछले कई दहाइयों के इस वक्त जिस तरीके से हमारे जो हैं वो करीब हुए हैं वो कभी भी नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर साहब को, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाता है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान को जाता है, जिन्होंने मिलकर एक ऐसी जो है वो सफारतकारी की एक पेज पे रहे। और आज जो इंडिया जो हमें जो है एक साल पहले दहशतगर्द स्टेट करार दे रही थी, आज ये पाकिस्तान जो है वो अमन का मरकज बना। आज 47-50 साल बाद ईरान और यूएस को एक जो है वो प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और उनको बिठाया। तो मैं समझूं कि जो इसकी जितनी भी तारीफ दुनिया कर रही है, आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हर हफ्ते में एवरेज 1-2 बयान देते हैं और पाकिस्तान की जो है इन चीज़ों की जो है वो तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छी सफारतकारी की, लोगों को टेबल पे बिठाया। जब जंग थी हमने उनकी बात मानकर उस जो है दुनिया को जो है वो बचाया इस तबाही से। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस तरीके से एट ए टाइम यूएस के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ मतलब जिस तरीके से चल रहे हैं, मैं समझ माजी में कभी भी ऐसे ताल्लुकात हमारे ऐसे ममालिक के साथ जो है एट ए टाइम नहीं चले। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्रेडिट जो है वो फील्ड मार्शल साहब को और इस हुकूमत हो जाता है। कुंडी साहब, सर पूरी दुनिया मोतरफ है पाकिस्तान के ये सारे किरदार पर। सर कितना मुश्किल था ये ताल्लुकात दोबारा से बहाल करना, क्योंकि माजी में हमने देखा कि ताल्लुकात खराब होते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक होकर ये ताल्लुकात बहाल किए, तो कितना मुश्किल था? देखिए, एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। जब एक साल पहले का, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया था, उस वक्त बहुत ही मुश्किल टास्क था। हम अगर जाते थे IMF के पास तो एक सियासी जमात पीटीआई खत लिखती थी, फोन करती थी कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग न करें, पाकिस्तान के साथ बातचीत न करें। अगर आप कोई हेड ऑफ विजिट करता था तो ये लोग आगे आ जाते थे और धरना देते थे ताकि उनके विजिट जो है वो नाकाम हो, ऐसी चीजें हों। लेकिन सब चीज़ के बावजूद जब एक जंग छिड़ी, हमने उनको इंडिया को जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसके बाद जो सफारतकारी हुई, आज आप देखें कि दुनिया मान रही है कि इस हुकूमत ने इस जो है फील्ड मार्शल ने बताया कि हम जो है एक पुरअमन मुल्क हैं, एक पॉजिटिव मुल्क हैं, अमन के दाई हैं, और दुनिया पाकिस्तान की तरफ जो है वो देख रही थी, दौड़ रही थी। आज भी दुनिया की नजरें, आज दुनिया का जो भी आप चैनल खोलेंगे उस पर इस्लामाबाद और पाकिस्तान का जिक्र होता है, और इस हवाले से होता है कि अमन के दाई हैं, अमन लाना चाहते हैं, दुनिया में अमन लाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन पाकिस्तान का क्रेडिट नहीं हो सकता। और इसके बाद अल्लाह ताला करे कि अमन का जो आज भी आप देखें कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ईरान में मौजूद हैं, इसी हवाले से मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस अमन के बाद जब दुनिया पाकिस्तान का रुख करेगी, उसमें जो है सबसे ज्यादा फायदा जो है, सबसे ज्यादा वो है, पूरा पाकिस्तान तो लेगा लेकिन खैबर पख्तूनख्वा लेगा। जिनके पास पानी है, जिसके पास गैस है, जिसके पास तेल है, जिसके पास मादनियात है, जिसके पास सिविलाइजेशन है, जिसके पास टूरिज्म है, हर किस्म की चीजें हमारे पास मौजूद हैं। और इसका सबसे ज्यादा, और मैं समझता हूँ कि हमारी सूबाई हुकूमत को भी इस पर फोकस करना चाहिए कि दुनिया जब पाकिस्तान का रुख करे, हमें अपने सूबे को शोकेस करना पड़ेगा और उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुंडी साहब, जिस तरह से पूरी दुनिया मोतरफ है फील्ड मार्शल की भी, और आपने भी फरमाया कि हर बयान में, तकरीबन हर बयान में फील्ड मार्शल की तारीफ की जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चाइना, सऊदी अरब, ईरान, तमाम ममालिक खित्ते के जो हैं वो फील्ड मार्शल के भी मोतरफ हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो डेफिनेटली भारत से बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैंने आपको जिक्र किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने हमारे इन ममालिक के साथ जो आपने जिक्र किया, इनके साथ एट ए टाइम बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सब पाकिस्तान को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। आप देखें कि इंडिया तो पिछले एक साल से उनकी जो बोलती बंद हुई है, आप देखें जिस तरीके से हमने सफारतकारी की है, जिस तरीके से हमने उनको कॉर्नर किया है, और दुनिया जब इस वक्त आ रही है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया इस वक्त जो है बिल्कुल उनसे चीजें बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उनको समझ नहीं आ रही। उनके साथ एक है कि वो अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया और इसराइल,
اور وہاں سے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں. یہاں پہ جو جس طریقے سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں تھرو دہشت گردوں کو, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا. بس یہ آپشن رہ گیا کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں, وہاں پر دہشت گردوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں اور پاکستان میں دہشت گردی کریں.